नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट अपडेट है, सबसे करंट अपडेट है, वो अमेरिका, गाजा और इजराइल को लेकर के है। साथियों, गाजा के अंदर हमास का बोलबाला चल रहा था। हमास ने जो तांडव मचा रखा था, उसके लिए अमेरिका बीच में आता है और गाजा और इजराइल के बीच में अमेरिका बीच में आके इनकी शांति स्थापित करवाने की कोशिश करता है। पर साथियों, आपने एक कहावत सुनी होगी, पुरानी कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप चचा ने ठगा नहीं। कतई एकदम डाकी आदमी है और मतलब इसका तो मन में ये रहता है कि मैं जहां से जितना लूट सकूं उतना ही कम है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि इसने वेनेजुएला को पूरा कतई कितना लूट के निकल लिया यहाँ से। उसके बाद में भाई साहब ने ईरान की तरफ गया, ईरान में इसकी दाल गली नहीं। उसके बाद में ये ग्रीनलैंड जाते हैं, जो यूरोपीय लोग हैं उनको धमकाता है और वहां से ग्रीनलैंड लेने के लिए अल्टीमेट देख के आता है कि भाई साहब 1 फरवरी 1 जून आपके पास में तारीख है, आ जाना, सौदा कर लेना। उसके बाद में भाई को लगा कि अब भाई फ्री है, ट्रम्प चचा फ्री है। तो ट्रम्प ने कहा कि यार मैंने पिछले साल एक मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल और गाजा के बीच में शांति करवाई थी, उस फाइल को ओपन कीजिए। ये यहाँ पे आता है और यहाँ पे पूरा गाजा है उस पर दावा ठोक देता है। और साथियों, ये वही जो ट्रंप है जो पिछले साल जो मिडिल ईस्ट के अंदर, इजिप्ट के अंदर आता है, मिडिल ईस्ट के अंदर इजिप्ट के अंदर आता है और वहां पे ये शांति वार्ता करवाता है मिडिल ईस्ट के नेताओं को लेकर के। और मतलब शांति शांति खेल रहा था, मीटिंग खेल रहा था उस टाइम में। और ये प्रॉपर उस टाइम में फोटो बाहर निकल के आती है कि भाई सब शांति करवाने के लिए ट्रंप चचा आए हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। अब भाई साहब ने इस टाइम कॉन्फिडेंस हाई है, 5-6 अभियानों पे निकला हुआ है, हर में इसको विजय मिलती जा रही है। एक क्या नाम है, ईरान है, उसमें इसकी दाल गली नहीं, बाकी सब के अंदर इसको लग रहा है कि ये मतलब इक्का साबित हो रहा है। तो इसने पूरा जो गाजा है उस पर दावा बोल देता है। साथियों, इसी बीच के अंदर सबसे ज्यादा कोई अफसोस करता है, जो सबसे ज्यादा इस टाइम के अंदर कोई लॉर्ड में होगा तो वो इस टाइम में इजराइल है। इजराइल ने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। और इजराइल के साथ में अमेरिका ने वैसा किया है जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, वैसे इनको कर दिया कि आप बाहर हो जाइए। जबकि इनकी भूमिका ये थी कि पूरे गाजा को साफ इन लोगों ने किया और इस पर जाके पंचायती करेगा तो अमेरिका करेगा। साथियों, इसी के बीच में आता है कि भाई साहब गाजा शांति बोर्ड बन रहा है, उसके अंदर भारत को इन्विटेशन दिया जाता है कि मोदी जी आप भी आइए, आप शांति का पाठ पढ़ाते हो, आप थोड़ा सा यहाँ पे भी पढ़ा के जाइए। पर साथ ही चचा ने ये बोल दिया कि मोदी जी आ रहे हो तो कम से कम $1 अरब लेके आना। आपको शांति जो वार्ता, जो शांति बोर्ड बना रखा है हम लोगों ने, उसमें सीट चाहिए तो $1 अरब लेके आना। ऐसे मत आना आप लोग, इन्विटेशन तो हम लोग आपको भेज रहे हैं। $1 अरब का मतलब होता है 8,300 करोड़ रुपए लेके आना आप लोग। साथ ही इसी के साथ में अपने बगल में जो मतलब एकदम कतई फकीर आदमी है, पाकिस्तानी लोग, उनको भी इन्विटेशन दिया जाता है। अब ये ट्रंप की मानसिकता है कि वो क्या सोच के इनको इन्विटेशन दिया है, पर इनको भी बुलाया है। साथियों, यहाँ से लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं, विशेषज्ञ लोग जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो भी ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पिछले साल, इसी साल ट्रंप लगभग 60 गैर यूएनओ संगठन और यूएनओ संगठन से बाहर हो जाता है, 60 संगठनों से। तो ये ऐसे सोच रहे हैं कि यूएनओ के पैरेलल एक ऐसा संगठन बना रहा है ट्रंप जिसमें अपनी दादागिरी चलाएगा और जहां मन करेगा वहां शांति का पाठ पढ़ाएगा, जहां मन करेगा वहां से जो चीज चाहिए उसको छीन के ले लेगा। साथ ही ये पूरी कहानी है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक चीज को लिंक करते हुए। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री है, उनको गाजा शांति बोर्ड के लिए इन्विटेशन भेजा जाता है। इन्विटेशन किसके द्वारा भेजा जाता है, तो इनके जो राजदूत हैं, इनके एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उनके द्वारा भेजा जाता है। सरगई गोर के द्वारा ये भेजा जाता है और ये मोदी जी को कहा जाता है कि आप भी आइए। साथियों, आपको बता दूं ये गाजा की लोकेशन है, ये जो आप ये पूरा ये व्हाइट व्हाइट देख रहे हो, ये व्हाइट व्हाइट ये पूरा इजराइल है और ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा है। साथियों, यहाँ पे भी फिलिपिस्तीन लोग रहते हैं और यहाँ पे भी फिलिपिस्तीन रहते हैं। यहाँ पे जो फिलिपिस्तीन लोग रहते हैं वो मतलब फतेह इनको कंट्रोल करता है। जबकि यहाँ पे फिलिपिस्तीन लोग रहते हैं उनको कोई कंट्रोल करता है तो वो हमास कंट्रोल करता है। ये हमेशा ये जो वेस्ट बैंक में जो फिलिपिस्तीन लोग रहते हैं ये अमेरिका के पक्ष के प्रो अमेरिकन बताए जाते हैं, अमेरिका की विचारधारा के बताए जाते हैं। ये कट्टर एकदम मतलब इनके विपरीत रहता है। साथियों, ये कहानी है, पूरा माजरा इन्हीं से स्टार्ट होता है। पिछले साल ये इजराइल है, व्हाइट व्हाइट वाला जो पूरा दिख रहा है आपको, इजराइल और हमास के बीच में शांति स्थापित करवाने के लिए 20 पॉइंट का इनको 20 सूत्रीय एक मतलब ये सामने रखा जाता है, पॉइंट का 20 पॉइंट्स का ऐसा डॉक्यूमेंट्स। और उसमें ये कहा जाता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे हम लोग आपको शांति करवाएंगे गाजा और इजराइल के बीच के अंदर। आपको बता दूं ये जो शांति वार्ता के अंदर जो ये इन लोगों ने एक बोर्ड बनाने की बात हुई थी कि भाई साहब गाजा शांति बोर्ड के नाम से बोर्ड बढ़ेगा, उस बोर्ड की मंजूरी ये यूएनओ से लेके आ जाता है। कौन लेके आता है, ट्रम्प चाचा यूएनओ से प्रॉपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ये पूरी परमिशन लेके आ जाते हैं। साथियों, ये 20 पॉइंट्स होते हैं। 20 पॉइंट्स में क्या क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, एक इंटरनेशनल फोर्स बनेगी, एक इंटरनेशनल सेना बनेगी जो गाजा और इजराइल के बीच में स्थापित की जाएगी कि इनके बीच में झगड़ा नहीं हो। इसके अलावा जो हमास होगा उससे सैन्य मतलब उससे हथियार डलवाए जाएंगे, निःशस्त्रीकरण किया जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे जो इतनी मतलब इन लोगों ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान किया है उसको कबाड़ को पूरा साफ करेगा, उसके वहाँ पे दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, वापस से एक शहर स्टेबल किया जाएगा।
साथियों ऐसे ही पूरी ये यूएनए को और ये पार्ट मानवाधिकार के ये सारे पार्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं। इसी के बीच में एक 9th नंबर का एक टॉपिक निकल के आता है, एक पॉइंट निकल के आता है, उसमें एक आ जाता है कि शांति के लिए एक बोर्ड बनेगा। चलो भाई साहब अच्छी बात, आप बोर्ड बना रहे हो तो उस बोर्ड का अध्यक्ष अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप होंगे, यहां तक भी मान लेते हैं कि चलो भाई साहब आप होंगे। यहां तक इजराइल को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इजराइल के फेवर का है, या मतलब कहते हैं कि इजराइल का कोई बॉस है तो वो अमेरिका है, तो अमेरिका को इजराइल को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। साथ ही ये 2025 है, पिछले साल ट्रंप आता है, जब इनके बीच में झगड़ा हो रहा था तो शांति शांति की मीटिंग या फीस फीस की मीटिंग खेल के जाता है, मीटिंग चल रहे थे। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाई थी। ट्रंप चचा आया था कि भाई साहब मैं शांति करवा रहा हूँ, शांति का पंच या शांति का दूत बन के आता है ये आदमी। साथियों आप इसका इसका मतलब इसका एटीट्यूड देख सकते हो उस टाइम के अंदर। ये कहता है कि यार क्या झगड़ते रहते हो यार आप लोग, मेरे को बार बार में यहाँ बुलाते हो, मेरे को डिस्टर्ब कर देते हो आप लोग। यहाँ पे इस टाइम में आप लोग देख सकते हो जो मैक्रोन है ये भी हंस रहा है कि यार क्या मतलब मैक्रोन आप भी बुलवा लेते हो यार, आप भी लाइन में, मतलब उस टाइम का ये नजरिया है। साथ ही उस टाइम में किसी को बुद्धू बना के गया या किसी का अच्छा सा मतलब पागल बना के गया तो ट्रम्प बना के गया। इन लोगों को अच्छी डांट फटकार लगा देती कि यार आपके होते हुए यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर मेरे को आना पड़ रहा है, और इनको पूरा पागल बना के जाता है मिडिल ईस्ट के जितने भी नेता हैं उन सबको। साथियों यहाँ पे कोई फुटेज लेके जाता है या अपनी छवि या अपना माहौल या मतलब अपना ओरा सेट करके जाता है तो ट्रम्प चचा खुद का करके जाते हैं। आप देख भी सकते हो कि देखो मैं आया हूं तब यहाँ पे शांति आई है, आप लोग पागल हो लड़ते रहते हो। अब साथियों बात आती है कि भाई साहब यहाँ पे सेना भेजने के लिए, क्योंकि इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फोर्स भेजने की बात हुई थी। इंटरनेशनल फोर्स में ये मंगता अपने बगल में पाकिस्तान बैठा, उसने कहा कि हमारे वाले फ्री बैठे हैं, आजकल की तरह गोला बारूद तो ये फेंक नहीं रहे, फ्री बैठे हुए हैं, इनको ले जाओ, खर्चा पानी आएगा कम से कम हमारा। भाई साहब इन्होंने भेजने के लिए तो तैयारी कर दी, फिर बाद में एक कदम पीछे लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि ये पहले फिलिस्तीन या जो गाजा के लोग हैं उनके समर्थित रहते हैं, फिर फोर्स भेजेंगे तो ये गाजा और इसराइल के बीच में जाएगी, मतलब हमास लड़ाई नहीं कर सके। तो साथियों गाजा वालों पे ये क्या गोला बारूद ये दागेंगे, तो इनको लगा कि यार अब थोड़े दिन पहले तो हम लोग इनका पक्ष ले रहे थे गाजा वालों का, अब उन्हीं पे गोला दागेंगे। इनकी दाल गल नहीं रही थी, इनको लगा कि यार अपना वोट बैंक और खराब हो जाएगा, क्यों फालतू में अपनी फचेती करवाना, तो इन लोगों ने अपनी सेना भेजी नहीं, पीछे हो गए। और एक दूसरा नजरिया ये भी रहा था कि भाई ये अपनी सेना भेजती तो इनको मालूम था कि भाई वहां पे इजराइल है, वो मतलब कुटाई करने में भी पीछे नहीं रहता, वो पाकिस्तान में आके कुटाई करके जा सकता है, वो ऐसा देश है। अब साथियों यहां तक मतलब ट्रंप को भी लगा कि यार आज तक कोई सेना भेज नहीं रहा है, इसकी मतलब बेइज्जती सी होती लग रही थी, इसको लगा कि यार वाकई के अंदर अपनी इंसल्ट हो रही है। तो भाई साहब ने थोड़ा प्रेशर दिया तो 6 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने खुल के कही कि भाई साहब चाचा आपके जो शांति वार्ता आपके लिए बोर्ड बना रहे हो इसमें हम लोग आ जाएंगे, पर याद रखना हम लोग सेना नहीं भेजेंगे, हम हमारे सैनिकों की कुटाई नहीं करवाएंगे इसराइल से, हम लोग सेना नहीं भेजेंगे और सब करवा लेना, हम लोग इसराइल से दुश्मनी नहीं लेंगे, आप शांति में बुलाना चाहते हो हम लोग आ जाएंगे। साथियों इसी के बीच में आता है हमास की एंट्री होती है। हमास कहता है कि देखो चाचा रहने दो आप लोग, चाचा ट्रम्प चाचा आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों ने आज तक ना तो वहां पे सेना भेजी है, और दूसरी चीज आप हमसे हथियार रखवाना चाहते हो, हथियार निःशस्त्रीकरण करना चाहते हो आप लोग हमें, तो वो हम लोग आज करें काल करें, आप अच्छे से सुन लो इस बात को। साथियों ये लेसन था फर्स्ट। अब बात आती है सेकंड की, भाई इजराइल ट्रम्प को इतनी लोड क्यों आ रही है गाजा लेने की, और इजराइल में मतलब ऐसा क्या है कि वहां पे ट्रम्प को मतलब इतना लोड लेके इतना प्रेशर लेके ये काम कर रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये मिडिल ईस्ट का मैप है और मिडिल ईस्ट के अंदर ये गाजा है। भविष्य के अंदर आज तो इनको मालूम है कि इजराइल इनके फेवर का है, पर भविष्य के अंदर मान लो कल को अमेरिका और इजराइल की नहीं बनी कोई भी बात पे, तो इसको ये अमेरिका ये सोच रहा है कि यार मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए मुझे स्थायी ऐसी कोई जगह चाहिए जहां से मैं बैठ के प्रॉपर ऑपरेट कर सकूं, और ये मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जो ये सबसे ज्यादा मतलब उड़दंग मचा के रखते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए मुझे एक ऐसी जगह चाहिए। तो इन्होंने कहा कि यार गाजा के लिए आप आगे भी लड़ोगे, गाजा आप मेरे को छोड़ दीजिए, मतलब स्टेटिक रूप से यह मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है अमेरिका के लिए। अब गाजा मिलेगा कैसे, तो भाई साहब अमेरिका ने नेतन्याहू को कहा कि यार तुम्हारे ऊपर जो गोला दाग के जाते हैं हमास वाले लोग, हमास के जो आतंकवादी वो आप पे गोला दाग के गए, वो आजकल कतर के अंदर बैठे हैं, मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ। उसने कहा कि अच्छा थैंक यू भाई साहब आपने बताया हमें। ये भाई साहब निकलते हैं और कतर पे गोला दाग के आ जाते हैं। कौन, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, उनके द्वारा यहाँ पे गोला दगवा दिया जाता है। और गोला दागा किन पे जाता है, कतर दोहा पे दागा जाता है। जैसे ही कतर पे दागा, कतर वाले देश होते हैं इकट्ठे होते हैं, और मुस्लिम जो कतर है और कतर के जो पड़ोसी देश जो जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो इकट्ठे होकर ट्रम्प के पास में जाते हैं कि यार चाचा आपने क्या करवा दिया, हम पे ही गोला दगवा दिया। भाई साहब चाचा ने कहा यार गलती से आ गया, कोई बात नहीं, मैं सॉरी वोरी मंगवा के इनको सेट कर देता है। इसको लगा कि इस हिसाब से तो अपने पास में गाजा आ जाए कल आए। तो इन्होंने कहा कि अब इस टाइम के अंदर क्या था कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहां पे ये बीच के अंदर चौधरी चला जाता है पंचायती करने के लिए। ये कहता वहां पे ये कि भाई साहब प्रोटेस्ट करने वाले, प्रदर्शन करने वाले किसी भी एक भी व्यक्ति पे अगर आपने गोला दाग दिया या गोली लग गई या किसी की मौत हो गई, तो अमेरिका आएगा उनकी बचाने के लिए। और ये बीच बीच के अंदर ये भी कह रहा था मैं आपके लिए शांति के लिए मैं आ रहा हूँ, आपके लिए मैं हेल्प करने के लिए भेज रहा हूँ, ऐसे कुछ भेज रहा था। उधर के लोग मोटिवेट थे।
मोटिवेशन के चक्कर में 12,000 लोग मारे गए ईरान के अंदर, और ये भाई साहब वहां से बीच में छोड़ के निकल गए ग्रीनलैंड के लिए कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, बीच में छोड़ के, क्योंकि इसको लग रहा था कि भाई साहब अपनी यहाँ पे दाल गलेगी नहीं, ईरान सिलेंडर करेगा नहीं। ये ईरान को वेनेजुला समझ लिया था, पर बाद में लगा कि अपनी दाल नहीं गल रही, ये यहाँ से निकल के ग्रीनलैंड चला जाता है और लगभग 12,000 लोगों को मरवा देता है। ये बंदा मतलब इतना है कि मतलब मौत का भी सौदा करता है ट्रम्प चचा, मतलब एकदम कतई व्यापारी आदमी है, इसको अपना फायदा दिखेगा, वहां रुकेगा नहीं, वहां से निकल लेगा। अब भाई साहब ये लोग बीच में आए क्योंकि इनको कतर के ऊपर भी गोला दगवा दिया, और इधर क्या नाम बोलते हैं ईरान, जब ईरान के ऊपर जब गोला दागने की बात मतलब तैयार हो गए थे, उस टाइम में अमेरिका ने ये कहा था, ये ईरान ने ये कहा था कि भाई साहब अगर हमारे ऊपर अमेरिका का एक भी गोला आता है तो सुन लेना मिडिल ईस्ट के देशों, एक मैं हर देश को टारगेट करूंगा, ईरान ने ये कहा था। कहने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका का गोला ईरान पे जाके गिरता तो ईरान फिर सबसे ज्यादा धुआं धुआं कहीं खेलता तो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ में खेलता। मिडिल ईस्ट को सबसे ज्यादा टेंशन हुई थी उस टाइम में, 20 के अंदर बिचौलिए बन के ये लोग आए थे कि यार ट्रम्प चाचा आप गोला मत दागो, आपके चक्कर में मारे जाएंगे, हम लोग मारे जाएंगे। ट्रम्प ने कहा गुड क्वेश्चन, हम लोग नहीं करेंगे, आप आइए, टेबल मैंने एकदम तैयार कर रखी है, आप आके बैठिए, आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है कि भाई साहब वो पिछले साल आप लोगों ने वो पीस प्लान किया था उसका क्या चल रहा है। इसने कहा कि चाचा आपको जो चाहिए वो ले लो, हम लोग देने के लिए तैयार है। इसने भाई साहब ने ये देखो 15 दिन वहां पे कंप्लीट हुए नहीं, उससे पहले ट्वीट आ गया, इन लोगों ने बताया कि हम लोग ऐसा बोर्ड तैयार करके बैठे हुए हैं पीस प्लान के लिए, आप तो इसके लिए आओ, आप लोग ये हम लोग गाजा दिलवा के जाओ आप लोग, हम लोग प्रॉपर पूरा बोर्ड कैसे कैसे गाजा लेंगे। साथियों पिछले साल का ये वीडियो है जिसने डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पे ये लिखा था 25 फरवरी को, 25 फरवरी 2025 को कि भाई गाजा के अंदर जो आप लोगों ने पूरा त्राइमाम मचा रखा है, गाजा को हम लोग ऐसी सिटी बनाएंगे, मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते, वहां पे पैसे ऐसे पैसे उड़ेंगे, उसके बाद में ट्रम्प की ऐसे गोल्डन गोल्डन स्टेच्यू होगा, उसके अलावा ट्रम्प टावर होगा, मतलब ऐसा सपना दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? गाजा वासियों को और मिडिल ईस्ट के देशों को कि भाई साहब आप गाजा हमें दे दीजिए, अमेरिका को दे दीजिए, हम गाजा की ऐसी शक्ल चेंज कर देंगे, गाजा को ऐसा बना देंगे। साथियों ये प्रॉपर गाजा को प्रोजेक्ट सनराइज के नाम से गाजा को वापस से पुनर्निर्माण वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट, ऐसा एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं। अब कहानी यही नहीं रुकी, ये जो वीडियो इसने डाला था उस टाइम में ऐसा लगा था कि वैसे इसके अंदर नेतन्याहू, जो बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल की, उसकी भी फोटो है, तो उनको लगा कि यार अपने को भी मिलेगा, क्योंकि गाजा की सफाई तो अल्टरनेट ये भी तो कर रहे हैं ना, पूरी गाजा की सफाई कोई करने में लगा हुआ तो इसराइल करने में लगा हुआ, अब इसराइल को भी मिलेगा, इसराइल यही सोच के बैठा हुआ था। पर भाई साहब ने अभी इनके जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके दूत हैं स्टीव विटकोफ, उसके द्वारा एक प्रॉपर एक ट्वीट किया जाता है और वो कहते हैं कि हम लोग 14 जनवरी को कि भाई साहब हम लोगों ने पूरा 20 पॉइंट का जो आप लोगों ने बनाया था उसका एक पॉइंट था कि भाई शांति बोर्ड बनाने के लिए हम लोगों ने कंप्लीट शांति बोर्ड बना रखा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो नेशनल कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा हम लोगों ने पूरा मतलब बना के रेडी बैठे हुए हैं। इसी को भाई साहब ट्रम्प चाचा कॉपी पेस्ट मारते हैं, ट्रम्प चाचा ने कॉपी पेस्ट मार दो। व्हाइट हाउस ने कहा कि भाई साहब शांति आ रही है गाजा के अंदर। अब शांति कैसे आ रही तो वो आपको मैं बताता हूँ। इन लोगों का एक ऐसा बोर्ड था कि भाई मेन बोर्ड गाजा का जो मेन बोर्ड होगा उसके अंदर ये लोग शामिल होंगे और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा इनके ये लोग शामिल होंगे। साथियों इसके अंदर जो भारतीय मूल के बताए जाते हैं, भारतीय मूल के जो है अजय बंगा, वो इसके अंदर शामिल होंगे और वो इस टाइम में विश्व बैंक के इस टाइम में अध्यक्ष बने हुए हैं। साथियों मैं आपको बता दूं ये गाजा का जो बोर्ड ऑफ पीस होगा, ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो कैंडिडेट होंगे सबसे मेन जो होगा वो अध्यक्ष होगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। ट्रंप इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। यहाँ तक भी कोई बात नहीं है। यहाँ तक देखो इसके अंदर इसके सदस्य होंगे मार्को रूबियो होगा, स्टीव विटकोफ होगा। मार्को रूबियो अमेरिका का विदेश मंत्री है, स्टीव विटकोफ वहाँ का जो अमेरिका का जो ट्रंप है उसका मतलब दूत कह सकते हो या मतलब उसका खास निजी आदमी कह सकते हो। जेडी कुशनर है वो इसका दामाद है ट्रंप का, और इसके अलावा इसमें टोनी ब्लेयर है वो ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन का पूर्व प्राइम मिनिस्टर है। उसके अलावा मार्क रोवन है, ये साथियों मतलब बहुत बड़ा उद्योगपति पैसे वाला आदमी है अमेरिका का। अजय बंगा है, तो अजय बंगा साथियों वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं और भारतीय मूल के बताए जाते हैं, भारतीय मूल के हैं और अमेरिका के निवासी हैं इस टाइम में। और रॉबर्ट है, तो रॉबर्ट की कहानी ये कि अमेरिका का ये ट्रंप का खास आदमी है। साथियों ये मतलब 1+7 मतलब 8 लोगों की इनकी टीम होगी, अध्यक्ष प्लस 7 लोगों का मेंबर, 7 लोग इनमें मेंबर होंगे। पहला बोर्ड ऑफ पीस बनेगा। बोर्ड ऑफ पीस के नीचे काम कौन करेगा तो गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनेगा दूसरे नंबर पे। गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर कौन कौन सदस्य हैं तो ये सदस्य हैं स्टीव विटकोफ है, जेडी कुशनर है, तुर्की का है, कतर का है, ये प्रॉपर सब है। इसके अंदर एक आदमी है याकिर गाबाई। ये याकिर गाबाई की कहानी ये है कि ये मतलब ये इजराइल का एक उद्योगपति है। मतलब इस पूरी बोर्ड के अंदर, इस पूरे बोर्ड के अंदर जो भी आपको सदस्य दिख रहे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ इजराइल से एक आदमी लिया गया है। और जो प्रॉपर ऊपर वाला जो बोर्ड ऑफ पीस बना हुआ उसमें तो इजराइल का एक भी आदमी नहीं है। नीचे इनके नीचे जो कोई बोर्ड ऑफ इन लोगों ने गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड बना रखा है उसके अंदर सबसे लास्ट में एक आदमी को लिया है,
वो इजराइल का एक उद्योगपति को लिया और किसी को नहीं लिया। साथियों इसके नीचे कोई बनेगा तो वो नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा बनेगी। ये गाजा मतलब इसके अंदर अली सैद है, साथ हैं, तो ये प्रॉपर इसको मॉनिटर करेंगे। इसके अंदर भी सदस्य हैं, वो मैं आपको ये वाले सदस्य हैं, मतलब इसके अंदर प्रॉपर ये इन लोगों ने 12 सदस्य लिए हैं। डॉक्टर अली साथ है, उसकी कहानी ये है कि वो फिलिस्तीनी है, मतलब वेस्ट बैंक का उधर का सदस्य, वो अमेरिका का मतलब अमेरिका का फेवर का आदमी बताया जाता है। ये वहीं के नोकल आदमी है। कहाँ के नोकल आदमी है? गाजा के नोकल आदमी। इसमें ये 12 आदमी हैं। पहले ये होगी मेन बॉडी के नीचे गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर इजराइल का एक आदमी है और कहीं पे इजराइल का कोई आदमी नहीं है। इसके नीचे जो काम करेंगे वो नोकल, मतलब ये जो इन लोगों ने कमेटी बनाई इसके अंदर नोकल वहाँ के गाजा के लोग काम करेंगे। साथ ही ये पूरी कहानी, ये भाई साहब इन लोगों ने जो ये अली सौत है, इसने तो भाई साहब पूरा ये प्रॉपर मतलब ये जारी भी कर दिया कि भाई साहब हमारे ऐसे ऐसे आदमी होंगे, ऐसे ऐसे हम लोगों ने पूरा फरमान जारी कर देता है भाई साहब ने। अब कहानी आती है कि साथियों इस पीस के अंदर शामिल होने के लिए लगभग 60 देशों को इनविटेशन भेजा जाता है ट्रंप की द्वारा, मतलब 60 कंट्रीज को इनविटेशन भेजा जाता है कि भाई साहब आप भी आइए, शांति का पाठ पढ़ा के जाइए। इससे के अंदर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजा जाता है और इनके अमेरिका के जो राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उनके द्वारा भेजा जाता है, सर्गेई गौर। अब साथियों इसी के साथ में पाकिस्तान को भी भेजा जाता है। पाकिस्तान को कौन सी मेंटेलिटी से भेजा जाता है वो तो ट्रंप ही जान सकता है। और इसी के अलावा साथियों ये मतलब सबसे ज़्यादा हेडलाइंस बनती है कि भाई साहब पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान के पास में पैसा कहाँ से है? 8,300 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, वहाँ पे 1 अरब रुपए देना पड़ेगा। अमरीका इसके पास में है नहीं, ये तो खुद मांगता है, ये देगा कहाँ से? पर वो अब देखो अमेरिका डिस्काउंट देता है, ट्रंप डिस्काउंट देता है, ये उनके खास आदमी बने हुए हैं आजकल। अब साथियों इसी में जो 60 देशों के अंदर जापान, तुर्की, कतर, जॉर्डन, अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत, पाकिस्तान, रूस, सबको बुलाया है। एक देश को नहीं बुलाया। किसको नहीं बुलाया? चाइना को नहीं बुलाया। वैसा अब इसने चाइना को इन्विटेशन भेजा ही नहीं है। हंगरी और अर्जेंटीना वो तो निमंत्रण को स्वीकार कर लेती। ट्रंप चाचा कब कर रहे हो मीटिंग? हम लोग तो आ रहे हैं, खर्चा पानी निकलेगा हम लोगों का, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवाएंगे हम लोग वहाँ पे आके। साथियों यहाँ से तुर्की और कतर का नाम आता है, वहीं से इजराइल का दिमाग खराब हो जाते हैं कि यार चाचा पागल हो गया, ट्रंप चाचा पागल हो गया आप लोग। मतलब तुर्की वो आदमी जो मतलब हमास को हथियार देता है, इजराइल पे गोला फंकवा रहे हो, वो बीच के अंदर पंचायती करवाने के लिए आएगा। वो बीच के अंदर इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर आप लोगों ने इसका सदस्य बना दिया आप लोगों ने, मतलब ये वहाँ पे स्टेबिलिटी लेके आएगा। इससे चिढ़ गया साथियों, दिमाग यहीं से इसका खराब हो जाता है। फिर जब पूरा इस बॉडी को इसको देखा गया कि यार इजराइल का तो इसमें एक आदमी और कोई है ही नहीं इसके अंदर, तो भाई साहब ट्रंप चाचा कहते हैं कि पहली चीज तो आप लोगों ने ये बॉडी वोडी आप बना रहे हो, ये कमेटी उमेटी बन रहे हो, हमको पूछा है क्या? गाजा की सफाई तो हम लोग कर रहे हैं, गाजा की सफाई हम लोग कर रहे हैं, तो गाजा हम लोग लेंगे, आप कौन होते हो लेने वाले? और हमें पूछते तो सही आप लोगों ने। मतलब इजराइल का दिमाग खराब हो गया यहीं से, क्योंकि यार पूरी बॉडी बना दी, पूरी बॉडी के अंदर ऊपर के टॉप 8 आदमी हैं जो गाजा का बोर्ड ऑफिस बना रखा आप लोगों ने, उसमें एक भी इजराइल का नहीं है। जबकि इजराइल की सफाई, गाजा की सफाई कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। वो कहते हैं ना कि अपन लोग किसी भंडारे में पहले दिन सफाई करें, दूसरे दिन भंडारे में अपने को ही नहीं जिमाए, दिमाग खराब हो जाए, वो वाला सिचुएशन हो गई इसके साथ में। तो अब भाई साहब इन लोगों ने कहा कि फोन लगाइए आप किसको? इनके विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उनको कहिए कि ये क्या चला रखा आप लोगों ने, जो चला रखा है इसको बंद कीजिए आप लोग, ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर जब तक इजराइल परमिशन नहीं देगा, ना अमेरिका आएगा, ना यहाँ पे मतलब टर्की आएगा, ना यहाँ पे कतर आएगा। कहानी आपको बता दूं, टर्की वही देश है जो हथियार बेचता है हमास को, और हमास हथियार लेके गाजा इजराइल पे फोड़ता है। तो ये कहता है टर्की तो दिखना नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे। अगर टर्की दिख गया तो ध्यान रखना, ये शांति फीस फीस आप लोग चप्पल लेके भगोगे यहाँ से। इसी के बाद में साथ ही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए कहा कि यार ये पहले बहुत जल्दी हो रही थी इसको फोर्स भेजने के लिए, इसको आप लोगों ने बुला रहे हो। इसके अलावा साथियों कतर के लिए, कतर पे जिस पे कुछ दिनों पहले गोला दाग के आया था इजराइल, और फिर अमेरिका के कहने पे इजराइल को माफी मांगनी पड़ी थी कतर से कि यार गलती से दग गए हम लोगों से। आप उस कतर को बुला रहे हो, मतलब एकदम जानी दुश्मन लोग हैं, उनको आप लोग इस मीटिंग के अंदर बुला रहे हो। साथियों इसी के साथ में होता क्या है कि 1 बिलियन के ऐसे, एक ब्लूमबर्ग है उसकी एक रिपोर्ट बाहर निकल के आती है कि भाई साहब जिन जिन दोस्तों को इनविटेशन भेजा गया है वो 1 बिलियन डॉलर US डॉलर लेके आएंगे उनको सदस्य बनाने के लिए। लगभग 8,300 करोड़ रुपए आप लिख के आओगे तब आपको इस बोर्ड के अंदर सदस्य बना जाएगा। ये जब बाहर आई बात तब लोगों के यार वाकई में तो व्यापारी आदमी है। जब इसको लगा कि अपनी फचेती हो रही है, अपने ट्रोल किया जा रहा है ट्विटर पे, तो भाई साहब व्हाइट हाउस बाहर आता है, व्हाइट हाउस सामने आता है, व्हाइट हाउस ये कहता है कि ये फेक न्यूज है, हम लोगों का इससे कोई वास्ता नहीं है, हम लोगों ने ऐसा कोई हम लोगों ने ऑफिशियली किसी को बोला नहीं है कि भाई पैसे लेके आप लोग, ये हमारा मतलब मार्केट खराब करने भी लगे हुए हैं। साथियों बात आती है कि भाई साहब ट्रंप ये मतलब बना रहा है ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड, 60 देशों को निमंत्रण दिया है, वो भी आप आइए। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि यार यहाँ से ट्रंप शायद मेरे हिसाब से कि नए यूएनओ या यूएनओ के पहले एक अपनी खुद की बॉडी या खुद का एक संगठन स्टार्ट करना चाहता है, उसके अंदर वो चाइना को नहीं बुला रहा। तो मतलब एक ऐसा संगठन बना रहा है कि जहाँ से वो वर्ल्ड के अंदर जहाँ चाहेगा वहाँ शांति होगी, जहाँ चाहेगा वहाँ त्राइमाम होगी, मतलब फुल दादागिरी करेगा। और ये बना रहा है यूएनओ को बराबर। ये कह रहा है यार यूएनओ को क्या मतलब है, यूएनओ को जानते नहीं, हम तो यूएनओ से बाहर होने के लिए सोच रहे हैं।
तो ये प्रॉपर मतलब एक यूएनओ को टक्कर देने वाला संगठन बता रहा है। अब इसमें कई देश शामिल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि भाई साहब आप तो 2 साल 3 साल के मेहमान हो, आप निकल लोगे, बाद में कोई आपका भाई और आएगा, वो तो यूएनओ में जाके बैठेगा, और हम लोग आज यूएनओ में सिर्फ निकल जाए आपके चक्कर के अंदर। तो भाई साहब इसकी मतलब जो ये बना रहा है इसके अंदर अभी कोई भी देश खुल के सामने नहीं आ रहा है। पर गाजा के अंदर तो मतलब ट्रंप है, ट्रंप का तो खुद का एक विजन है, मतलब कि मैं गाजा को ऐसे शहर बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा, मतलब एक तरीके से गाजा को खुद हथियाना चाहता है, मतलब अमेरिका को भी नहीं देगा, ये पर्सनल अपनी प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहा है। साथियों बात आती है कि आपको ये पूरा सेशन वाकई में अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करके जाना, और आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके जाना। साथियों जो आप सब्सक्राइब करते हो, ये नंबर्स होते हैं, वो हमें हमारी टीम को दोनों को मोटिवेट करते हैं दूसरे दिन अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और साथियों इस पूरी कहानी को आप लोगों ने पूरी पैसेंस और धैर्य के साथ सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।